गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो काफ़ी टाइम के बाद वो मैं कुछ इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज है 15th ऑफ दिसंबर और डे है आज संडे। संडे भी है, टाइम भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक चैप्टर पे जो वो फोकस किया जाए। आपकी डिमांड पर ही जो वो एक चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा एक चैप्टर है 8th क्लास में, 7th क्लास में पूरा एक चैप्टर है। 6th क्लास में ज़्यादा कुछ होता नहीं रैशनल नंबर के बारे में, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होते हैं, उनको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, अगर ये आपको अच्छे से आते हैं तो रैशनल नंबर बहुत ईजी टॉपिक जो वो आपके लिए होने वाला है। तो आपकी ही डिमांड पे जो वो हम लोग आज इस वीडियो में पूरा एक रिकैप करेंगे। फिर चाहे वो 7th क्लास का वाला बच्चा हो, चाहे वो 8th क्लास वाला बच्चा हो, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। अगर आपका 1-2 दिन बाद जो वो एग्ज़ाम है, अगर आपके सिलेबस में रैशनल नंबर आएगा, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जैसे-जैसे मैं आपको गाइड करूँगा कि इस क्वेश्चन जैसे-जैसे मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जो वो डिस्कस करें, सॉरी प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा कि ऐसे जो वो किया जा सकता है, फिर आप उससे रिलेटेड जो वो कम से कम 4-5 क्वेश्चन करते जाएँगे, तो आई होप कि कुछ भी जो है वो जो वो छूटने वाला आपके सिलेबस से नहीं है। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे, फिर जल्दी-जल्दी से टॉपिक रैशनल नंबर के बारे में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ देखेंगे। कुछ एक फैक्ट्स पहले ही जो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है? नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन पे रैशनल नंबर कहाँ-कहाँ होते हैं? क्या सारे रैशनल नंबर हैं? 0 क्या है? 1 क्या है? स्पेशल नंबर कौन-कौन है? तो वो सभी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। इस कैमरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि कैमरे का काम है नहीं। तो चलिए, कैमरा मैंने यहाँ से हटा दिया। स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे ये जो ऐप है जिस पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये भी जो वो अपडेट हो चुका है काफ़ी टाइम के बाद, जो वो मुझे आज मौका मिला है फिर से यूज़ करने का। तो पहले तो यूज़ करते हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये इसका यूज़ है, जैसे एरो लगाना हो, ठीक है। ये लाइन के लिए हो जाएगा, ओके। ये सर्कल आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से रेक्टेंगल और स्क्वायर आप बना सकते हैं। इससे क्या होता है, हाँ, ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। और ये नेक्स्ट वाला भी, यस, हाईलाइट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेरे ख्याल से देखिए ऑप्शन भी है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कैंची के जैसे भी है। कैंची से मेरे ख्याल से शायद आप इसको इरेज कर सकते हैं, बीच वाले को। अच्छा, इसको उठा करके कहीं और ऐसे शिफ्ट कर किया जा सकता है। ये भी बहुत कमाल की चीज़ वो यहाँ पे अपडेट होके आई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 1 मिनट। ये वाला तो अब, ये वाला कैसे जाएगा यहाँ से? मुझे ना फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये आया था। चलिए, मैंने इसको बैक करके जो वो फिर से ओपन किया तो फिर से ठीक हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, RATI, चैप्टर का नाम RATIONAL, रैशनल नंबर, ठीक है, NUMBER, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। अगर आप क्लास 6th वाले हैं, 7th वाले हैं, 8th वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका पूरा एक चैप्टर जो वो कवर होने वाला है, ठीक है। अगर आप सिक्स क्लास में भी है तब भी आपको जो वो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। हालांकि ये 7th और 8th क्लास वालों के लिए होने वाला है, उनके सिलेबस से रिलेटेड जो वो सब कुछ हम लोग जो वो इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में पूरा एक चैप्टर, पूरा एक रिकैप, पूरा रिविजन कर डालेंगे। ओके, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। सबसे पहले परिमेय संख्याएं नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहले ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ले ली, बीच में आपको होता है जीरो। जीरो बीच में है, जीरो न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, बीच में बैठा है बिल्कुल, ठीक है। जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो, ओके। अब देखिए, जीरो से आगे चलें तो पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये चलते चलते प्लस का इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, मतलब कि नॉट डिफाइन, अनगिनत, अनंत, ठीक है। और जीरो से पीछे की तरफ -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, और ऐसे चलते चलते जो वो माइनस
इन्फिनिटी तक जो है जाएगा। अब अगर हम इस लाइन पे देखें तो आपको काफ़ी सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं जीरो से आगे की तरफ बोलूँ तो ये हमारे होल नंबर है, आप सबको पहले से ही पता है, ठीक है। अगर मैं वन से आगे की तरफ बोलूँ तो ये हमारे नेचुरल नंबर है, मतलब कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर हम दो दो के गैप में डालें, जैसे टू से स्टार्ट करूँ मैं और एक छोड़ के जैसे फोर हो गया फिर सिक्स आ जाएगा, तो ये हमारे इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो टू के टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर है। या हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि या ऐसे नंबर जो टू से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं। तो टू के टेबल में जितने भी आएंगे आगे, एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के, एक छोड़ के, ठीक है, वो सारे इवन नंबर होंगे। जो छोड़ दिया जाएगा वो ऑड नंबर होगा। मतलब जो ऑड नंबर क्या होंगे? जो दो के टेबल में नहीं आते हैं, जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ऑड नंबर को टू से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा रिमाइंडर वन देगा, ठीक है, एक फैक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि क्या जीरो हमारा इवन नंबर है? तो देखिए एक डेफिनेशन है कि जो टू से डिवाइड हो जाए एक्जैक्टली, तो जीरो तो सबसे डिवाइड होगा, क्योंकि जीरो के नीचे जो भी होगा वो जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। जीरो सबको डिवाइड करेगा बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो भी हमारा इवन नंबर है, ठीक है, जीरो हमारा इवन नंबर है। अगर ऐसे स्पेशल पूछ लिया जाए कि जीरो क्या है, इवन है कि ऑड है, तो जीरो एक इवन नंबर की कैटेगरी में हम लोग इसको डालेंगे। तो ये छोटे मोटे नंबरों की बात। अगर हम यहाँ पे बोलें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर को भी खत्म करते हैं बात। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने दो लिखा ना, दो के दो ही फैक्टर हैं, एक वन और एक है खुद, ठीक है। जैसे मैंने फोर लिखा, तो फोर के ना एक वन भी फैक्टर है, टू से भी जाता है, टू भी फैक्टर है, फोर एक खुद भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस फोर के तीन फैक्टर हैं, इस दो के दो ही फैक्टर हैं। तो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर में आएगा, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट नंबर होगा। मतलब कि फोर हमारा कंपोजिट नंबर है, टू हमारा प्राइम नंबर है। टू के बाद बहुत सारे प्राइम नंबर चलेंगे, थ्री है, फाइव है, सेवन है, 11 है। नाइन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि नाइन के फैक्टर आप देखिए, वन है, थ्री है और खुद नाइन है, तो इसके तीन फैक्टर हो गए, तो ये तो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में इसको डाला जाएगा। अब ये हुई बात कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा फोर है और सबसे बड़ा टू डिजिट वाला कंपोजिट नंबर फिर 99 है। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में टू सबसे पहले, एक फैक्ट है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। बाकी सारे ऑड है और टू हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और बोलें कि टू डिजिट वाला सबसे बड़ा कौन सा है, तो 97। 97 के बाद 99, 100, तो फिर हमारे कंपोजिट नंबर आ गए। 101 भी हमारा प्राइम नंबर है, याद रखिए। तो ये तो ही छोटी सी बात हमने नंबरों के बारे में देख रहे हैं। माइनस वाले, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर की। जीरो हमने यहाँ पे रखा, इस साइड जो पॉजिटिव नंबर और जीरो से पीछे नेगेटिव नंबर, आप सबको पता ही है, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा नेगेटिव नंबर की। -1, -2, ये सारे जितने भी चलेंगे वो नेगेटिव नंबर चलेंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे एक बात आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाली है। जितना हम लेफ्ट साइड होंगे उतना ही छोटा नंबर मिलेगा। जैसे मान लो -100 काफ़ी पीछे है, तो -100 इज़ वेरी वेरी लेस देन जीरो, मतलब जीरो से काफ़ी छोटा नंबर 100 है। अगर मैं बोलूँ कि वन और -1 में कौन छोटा है, देखिए जिसके साथ माइनस होगा वो सीधी जैसी बात है, वो छोटा ही होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि -1 है और इस साइड जो वो माइनस का 100 है, तो आप बोलेंगे कौन छोटा है। देखिए माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा, तो -100 इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है, फ्रॉम -1, ठीक है। जीरो से भी छोटे हैं तो -1 से तो छोटे होंगे ही, ठीक है। जीरो सभी माइनस वाले नंबरों से बड़ा है, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अभी काम आने वाली है, आगे काम आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। देखिए रैशनल नंबर बोलता है कि मैं जो वो p/q के फॉर्म में होऊंगा, बट इसने कंडीशन रखी कि वो जो वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो सीधी सी बात है। फ्रैक्शन भी हमें यही बताता है, फ्रैक्शन नंबर, कि मैं भी p/q के फॉर्म में होगा, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे a/b की फॉर्म में रख देता हूँ, तो यहाँ पे भी b जो वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा, क्लियर। और फ्रैक्शन नंबर की हम बात करें तो फ्रैक्शन हमें बताता है पार्ट ऑफ द होल। क्या बताता है? पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 7 और 3 है, तो ये बोल रहा है कि 7 में से 3, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि 7/3,
अब 3 में से 7 या 7 मतलब कि 7 हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है और 3 जो वो डिनोमिनेटर है। यहाँ पे क्या बात हुई कि न्यूमरेटर जो वो बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। यहाँ पे एक बात और है समझने वाली, ये भी आपको काम आने वाली है आगे, कि जब न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से तो उसको जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, और जब न्यूमरेटर जो वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो तब इसको जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये जो वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे लूँ 3/5, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। अगर मैं लूँ 6/4, ठीक है, या 6 जो भी ले लिया मैंने, ठीक है, या मैं ले लेता हूँ 5/2, ठीक है, यहाँ पे ए न्यूमरेटर जो बड़ा है तो ये जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, अब एक बात समझिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर तो छोटा है, तो इसकी वैल्यू जब डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट समथिंग आएगी, आएगी ना 0 पॉइंट से, मतलब ये जो वो 0 से बड़ा है लेकिन बट 1 से तो छोटा रहेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, यहाँ पे आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो वो बिटवीन रहती है 0 और 1 के, ठीक है, 0 और 1 के बिल्कुल बिटवीन रहेगी। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी जो वो हो सकती है, ठीक है, 1 से बड़ी आगे तक जाएगा। 1 कैसे आएगा? आप बोलेंगे 1 कैसे आ रहा है? जैसे मैं अगर 5/5 रखूँ ना, तो इसमें न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर है, तो जब दोनों ही बराबर है तब इसको प्रॉपर बोलें या इम्प्रॉपर बोलें, तो ये बोलता है कि उसको जो वो इम्प्रॉपर बोल दो बस, वो जो वो इम्प्रॉपर वाले की कैटेगरी में डाल दो। तो इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो वो 1 को भी उठा लेता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू तो हमारी लेस देन 1 होगी, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन देखेंगे रैशनल नंबर के बीच में, फ्रैक्शन के बीच में, तो आपको जो वो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा यहाँ तक जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है, चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमने बात की थोड़ा सा फ्रैक्शन और रैशनल नंबर की। फ्रैक्शन हमें पार्ट ऑफ द होल बताता है। अब नंबर लाइन पे एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, क्या 0, 1, 2 ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और माइनस वाले, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन, अनगिनत, अनंत, बहुत सारे नंबर हैं जिनको काउंट भी नहीं किया जा सकता, इतने सारे हैं। तो क्या जो हमें दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, क्या सारे रैशनल नंबर है? यस, ये सारे ही रैशनल नंबर है। जैसे मैं बोलूँ 3, जैसे बोलूँ 0, जैसे बोलूँ -5, ये तीनों ही रैशनल नंबर है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, रैशनल नंबर बोलता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं 3 को 3/1 बोलूँ तो चलेगा, 0 को 0/1 बोलूँ तो चलेगा, 5 को -5/1 बोलूँ तो चलेगा। मतलब ये अकेला नंबर था, इनके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1 सबके डिवाइजर में आ सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि 1 सबके नीचे है, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ भी 1 है, जिसकी पावर में कुछ नहीं है वहाँ पे भी 1 है, बट जिसकी पावर में 0 है ना वो 1 बन जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मतलब है सारे रैशनल नंबर है फिर, ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आप समझ गए, रैशनल जितने भी हमारे फ्रैक्शन है, वो सारे ही रैशनल नंबर है। बट सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे 3 है, 3 को मैं फ्रैक्शन नहीं बोल सकता क्योंकि 3 तो एक होल नंबर है, ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। फ्रैक्शन को प्लस माइनस आगे देखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ देखेंगे। बस थोड़ा सा रैशनल नंबर हो गया, हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब एक क्वेश्चन पहले ही, जैसे मान लो आप 7th क्लास में हैं तो पहला ही क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है कि आप ना बिटवीन वाले नंबर निकालिए। जैसे मान लो 0 एक रैशनल नंबर है, 1 हमारा एक रैशनल नंबर है, ये बोले कि 0 और 1 के बिटवीन ना हमें नंबर चाहिए, ठीक है, या -1 भी लेते हैं, या ये बोले कि -1 और 0 के बिटवीन ना मुझे 5 रैशनल नंबर बता दो। अब क्या इनके बीच में रैशनल नंबर है कि नहीं है ये भी तो पता होना चाहिए। इनके बीच में हजारों करोड़ों इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। कितने हैं? इनफाइनाइट है। मतलब हर दो होल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। कैसे?
क्योंकि आप पढ़ते हैं ना, जैसे फ्रैक्शन में जब आप डिवाइड करते हैं तो आता है 0.1, 0.2, फिर 0.3, तो ये चलता रहेगा। ये तो फिर से काउंटिंग स्टार्ट होगी, काउंटिंग तो हमारी इन्फिनाइट तक जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इनके बीच में भी इन्फिनाइट रैशनल नंबर है। ये पूछता है कि -1 और 0 के बीच में ना हमें सिर्फ 5 बताइए। एक बार में ही खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को। 5 बताने हैं सिर्फ, ओनली 5। कैसे कैसे किया जाए? तो आपको क्या करना होता है, पहले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। अब इनके बिटवीन जब भी निकालना है, जैसे मान लो 5 निकालना है ना, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, मेथड ही आप इसको बोल दो कि जब 5 निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, फिर से देख लेंगे। और यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई बाई 6 और यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा -1 वाला जो फ्रैक्शन है वो बन गया -6, -6 और नीचे बन गया 6, ठीक है। -6 और 6, बस इसके आगे जाएंगे। अब इसके आगे क्या होगा, -5 होगा ना, तो इसको मैं इरेज कर दिया। -6/6 ये हमारा छोटा होगा, फिर बड़ा आएगा -5/6 आएगा, फिर -4/6 आएगा, -3/6 आएगा, -2/6 आएगा और -1/6 आएगा, फिर -1 के बाद 0 आता है, 0/6 आएगा, ठीक है। अब आप ना थोड़ा सा इसको अपडेट कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। 5 ही निकालने थे तो एक हमारे पास ये है, 2 3 4 5, ठीक है, 5 आ गए। अब 5 आ गए, ये जो 0.6 है ये हमारा 0 ही है, ये हमारा वो 0 है, ठीक है, जिसके बिटवीन हमने निकालने थे। और ये जो -6/6 है, अगर मैं 6 से 6 कैंसिल कर दूं तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि माइनस बचा, -1 बचा, मतलब, ठीक है। ये हमारा -1 है। तो जो बीच में निकले, जैसे -5/6, ये हमारा एक रैशनल नंबर निकला। -4/6 को भी हम काट देंगे, 2 हमारा कॉमन है, HCF 2 है यहाँ पे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे बचा 2/3, लेकिन माइनस का है तो इसलिए माइनस का 2/3, ठीक है। और -3/6, 3 2 जा 6 होता है, 1/2, तो यहाँ से 1 निकल गया, माइनस का 1/2, ठीक है। -2/6 को भी काट दो, 1/3 आ जाएगा, 1/3 माइनस का, फिर -1/6। तो ये जो बिटवीन वाले निकल रहे हैं, इसको थोड़ा अपडेट करके आप लिख लीजिए। माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा, इसलिए -5 होने से लेस देन आप बीच में सिंबल लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझा गया होगा, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने ले लिया, मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया माइनस का 2/3, और ले लिया मैंने 3, या कुछ सिंपल सा नंबर लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे मैं बात बताऊँ आपको, जैसे -1 और 0 के बीच में निकाले ना, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। जब 5 निकालने थे तो किया 6 से मल्टीप्लाई, अगर 6 निकालने हैं तो करना है 7 से मल्टीप्लाई, तो ठीक है। ऐसे चलते चलते आपने आगे चलना है, ठीक है। अब कोई भी नंबर आप उठा लो, जैसे मैंने ले लिया 3/4, जैसे मैंने ले लिया 4/4, ठीक है। इनके बीच में निकालना है तो आप कर लीजिए, फिर 5 निकालने तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 से, तो कितना आ गया, 6 3 जा 18, और यहाँ पे आ गया 6 4 जा 24। अब 18 से आगे चलिए, 19/24, 20/24, 21/24, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है, इक्विवेलेंट रैशनल है, तो ऐसे आप इसको काट सकते हैं। फिर आगे जाइए, जो लास्ट में 24/24 आएगा ना, वो कट करके 1 आ जाएगा, वैसे भी 1 के बिटवीन निकालने थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ना एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना आना चाहिए, ये भी आपके टॉपिक में है, सिलेबस में। VALENT, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे वैसे ही, जैसे मैंने ले लिया कोई भी, माइनस का लेते हैं, माइनस के 2/5 हमारा एक फ्रैक्शन है, माइनस वाला है, कोई बात नहीं, चल पड़ेगा, माइनस वाला क्यों नहीं चलेगा। -2/5, तो क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो सेम ही आ जाएगा। इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये बोलते हैं कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं पर इक्वल ही रखना चाहते हैं, इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, फ्रैक्शन हो चाहे रैशनल नंबर हो, तो आप जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नीचे भी करेंगे। तो जैसे मान लो -2/5 है, इसको मैंने ऊपर भी 2 से कर लिया और नीचे भी 2 से कर लिया, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, माइनस है तो -4, 5 2 जा क्या हो गया 10, तो ये हमारा पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। फिर जैसे यहाँ पे 2 से किया वैसे ही 3 से करेंगे इसी को, फिर 4 से करेंगे, ऐसे ऐसे आगे को निकलते चलेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा माइनस प्लस सीखिए, अगर मैं -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे ना दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 1 जा 1, ठीक है। अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो, करना मल्टीप्लाई है, तो डिफरेंट सिंबल वाले हमेशा माइनस रहेगा और सेम सिंबल वाला हमेशा प्लस हो जाएगा।
याद रखिए, सेम सिंबल चाहे माइनस माइनस हो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही रहता है। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया हो। इस टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे माइनस का 3/5 है, और माइनस का 6/10 है, माइनस का 9/15 है, माइनस का 12/20 है। ये बोलेगा अगले वाला निकालिए। तो पहले तो एक पैटर्न समझिए कि क्या चल रहा है। अगले वाले 2 निकालिए। तो 3 2 जा 6 हुआ, फिर 3 3 जा 9 हुआ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इक्विवेलेंट चल रहा है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये वाला फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अगला निकालना है तो 5 से करिए। तो 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, ऊपर वाला माइनस का है तो माइनस 15/25। तो पैटर्न ऐसे आपको समझना है। एक क्वेश्चन आता है जब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसको कैसे किया जाए? देखिए, पहले तो इसमें ना एक बात समझना पड़ेगी जो मैंने आपको पहले बता दी कि प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर की 0 और 1 के बिटवीन रहती है वैल्यू, और इम्प्रॉपर की 1 या 1 से आगे चली जाती है, ठीक है। तो समझिए, जैसे मैंने लिखा 3/4, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहले तो ये कौन सा है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में बिटवीन रहने वाली है। तो एक 0 बना दूंगा, एक 1 बना दूंगा। आप बना सकते हैं 2 भी बना सकते हैं आगे, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में ही काम करना है। देखिए 4 है ना, तो फ्रैक्शन हमें बताता है पार्ट ऑफ द होल। एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, बट एवरी फ्रैक्शन इज नॉट अ रैशनल। तो इसलिए मैं फ्रैक्शन बोलूँ तो वो रैशनल ही है। आप कंफ्यूज मत होइए कि फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, बार बार तरह बात हो रही है रैशनल की। फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, रैशनल ही है, क्योंकि एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल बट एवरी रैशनल इज नॉट फ्रैक्शन, ठीक है। तो 3/4 तो प्रॉपर है, तो 0 और 1 के बीच में रहने वाले हैं। तो फ्रैक्शन हमें बताता है 4 में से 3, तो 4 पार्ट कर दो, ये हो गए 2 पार्ट, ये हो गए हमारे 4 पार्ट, 0 और बीच के बीच बीच में। तो ए हमारा 4 हुआ 4, क्योंकि कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 के आगे चलिए, ए है 1/4, ए है 2/4, 2/4 क्योंकि ऊपर वाले का डबल है नीचे, तो इसका मतलब हाफ होता है। वैसे भी कट करके 1/2 मीन्स हाफ, ठीक है। 2/3 ए है 3/4। तो हमारा यहाँ पे इसको जो ऐसे हाईलाइट करेंगे और एरो जैसा आप लगा देंगे, तो ये नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आप बोलेंगे माइनस वाला कैसे किया जाए? चलिए माइनस वाले पे आते हैं। वैसे मैं नंबर ले लूँ -5/8, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर। पहले तो ये देखिए कि -5/8 है कहाँ जैसे आएगा, ठीक है, कहाँ जैसे आएगा। -5/8 न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन। बट यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये -1 और 0 के बीच में आएगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर है ना, 0 से पीछे होगा। नेगेटिव नंबर 0 से पीछे होते हैं, तो ये -1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में नहीं, -1 और 0 के बीच में। फिर से वैसे ही चलना है, ठीक है। यहाँ पे 8 पार्ट करने हैं 0 और 1 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 पार्ट कर दिए, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 8 था, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 8 था, ठीक है। अब 5 तक जाना है, तो 5 का यहाँ से काउंट करें 1 2, नो, इस साइड से नहीं, इस साइड से चलना है, ठीक है। -1/5, फिर यहाँ पे 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। दिस इज 5 -5 सॉरी, मैं 5/5 बोल रहा हूँ, 1/8 बोलना था, -2/8, -3/8, -5/8, ये वाला है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए और आगे चलते हैं, और आगे और आगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? SIMPLEST, सिंपलेस्ट फॉर्म। आप क्या करिए, जैसे जैसे मैं टॉपिक बताते जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से लीजिए, अपने सिलेबस से लीजिए, बुक ओपन करिए, एक्सरसाइज ओपन करिए, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देखिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं बोलता हूँ कि यहाँ से इसके बाद कुछ भी नहीं छूटने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे मान लो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा ना, जैसे 2/3, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, कैसे हुआ नहीं पता चला, तो यहाँ पे आ जाइए, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ए वाला भी 2 से हुआ, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/6 किसका, 2/3 का। अब अगर मैं बोलूँ कि 4/6 को आपने, क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ए था जो 2/3 था, जो कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको चेंज करना है इस फॉर्म में 2/3 से। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक बात है समझने वाली कि 4/6 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे हम लोग चेंज, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 से इसलिए क्योंकि 2 इज द HCF ऑफ 4 एंड 6, ठीक है। हमेशा HCF से करेंगे तो एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2/3 आ गया फिर से, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चला तो फिर से आइए, माइनस वाला लेते हैं, माइनस का 7/21 काटिए। 7 और 21 में 7 कॉमन है, क्योंकि ये 7 भी 7 के लेन में आता है, 7
21 भी 7 के टेबल में आता है। 7 3 जा एंड सॉरी 7 1 जा एंड 7 3 जा 1/3, बट माइनस है तो -1/3। क्लियर हुआ? ठीक है। एक बात और समझिए, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पे आप समझिए कि जैसे कोई नंबर है, जैसे 3 है, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 1 हो जाए? तो 1/3 से करूँगा, क्योंकि 3 से 3 कटेगा तभी तो 1 होगा। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 इज द स्पेशल नंबर इस केस में, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 1 ही रहेगा। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक होती है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर में भी एप्लीकेबल है, जो मैं बता रहा हूँ रैशनल नंबर के बारे में ही बता रहा हूँ। तो आप समझते चलिए, जैसे मैं बोलूँ कि a मल्टीप्लाई बी, तो b मल्टीप्लाई बाई ए भी होगा। ठीक है। तो ये जो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर इनके ऑर्डर चेंज कर दे, बी ए बी हो जाए, तो ए हमारा फिर वही रहता है। क्या? रैशनल नंबर वही रहता है। मतलब कि जैसे मैं 3 मल्टीप्लाई 4 करूँ तो भी 12 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो भी 12 आएगा। दिस इज कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो रैशनल नंबर में भी यही होगा। अच्छा, एक तो बात ये है कि कॉम्पिटेटिव भी एप्लीकेबल है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हमारी एप्लीकेबल है यहाँ पे, ए वाली। मतलब कि 3 नंबर ले लो, पहले एक ग्रुप बना लो बी सी का, इनको प्रोडक्ट करके इससे कर लो। अगर आप ए और बी का बनाते हैं, सी से करते हैं, तो सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन की। जैसे मैंने लिखा 5 -5/7, मैं लिखा 2/3। अब इस केस में ना आपको लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू लगाने के लिए बोलता है। ठीक है, हम लास्ट पे आ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं अपने टॉपिक को, क्योंकि हम ज़्यादा 30 मिनट के आसपास ही वीडियो रहने वाली है। दोनों चैप्टर 7th 8th क्लास का पूरा ख़त्म कर दिया हमने। आप क्या करिए, यहाँ पे एक तो आपके पास ऑप्शन है कि जब आपने कंपैरिजन करना है, तो आप पहले तो ये देखिए कि इंटीजर में, मतलब कि रैशनल पॉजिटिव नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव आपको पता है पहले से ही बड़ा होगा, नेगेटिव छोटा ही रहेगा। तो इस केस में तो 2/3 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो ये बड़ा ही रहेगा, इसलिए बड़े की तरफ मैंने लेस ग्रेटर लगा दिया। और -5/7 पहले वाला छोटा है, इसलिए लेस देन का सिंबल हमने लगाया। ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही माइनस के हैं, जैसे 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 एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे जैसे -4/5 और -5/7, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात समझिए, अगर आपको दोनों ही माइनस के दिख रहे हैं, तो आप क्या करिए, क्रॉस मेथड से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्रॉस मेथड से फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर लेते थे, वैसे यहाँ पे भी करिए। 7 4 जा 28, माइनस का 28, 5 5 जा 25, माइनस का 25। अब आप बोलेंगे कौन सा छोटा है? ठीक है, कौन सा छोटा है? -28 देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन माइनस का सिंबल है, इसलिए -28। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 25 है। 25 तो छोटा नंबर है, लेकिन माइनस के साथ है, इसलिए दिस इज ग्रेटर। तो यहाँ पे लगेगा लेस देन का सिंबल, क्योंकि -4/5 छोटा है। मैंने बोला था कि माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा रहेगा। तो -28 इज वेरी 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 तो नहीं, -28 इज लेस देन माइनस का 25। ठीक है, ऐसे भी आप इस कंपेरिजन को कर सकते हैं। सम आपको आना चाहिए दो रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, जैसे आप कोई फ्रैक्शन लेते हैं 4/5 3/5, तो आप क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन, नीचे जो वो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, ऊपर वालों को प्लस या माइनस है तो माइनस करिए, प्लस है तो प्लस करिए, आ जाएगा 7/5 जैसे यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से पता है कि फ्रैक्शन को प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो वैसे ही रैशनल नंबर को प्लस माइनस कैसे करते हैं, जैसे मैं एक लेता हूँ प्लस माइनस वाला लेता हूँ और इसको खत्म करते हैं। माइनस का 11/4 ले लिया। अब इस केस में आप क्या करेंगे कि जैसे दो सिंबल एक साथ दिख रहे हैं, प्लस और माइनस, तो मैंने बोला दो डिफरेंट सिंबल माइनस हो जाएंगे, तो इस यहाँ पे इसकी जगह माइनस हो गया। मैं इरेजर का यूज़ करता हूँ, जरा इरेजर कहाँ पे है? इरेजर यहाँ पे है। देखिए मैंने इसकी जगह ना, मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, माइनस ही हो गया। ठीक है, इसकी जगह माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस था, माइनस हो गया। अब आपको वैसे ही करना है, वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि बड़े छोटे से बड़ा नंबर भी माइनस हो सकता है। तो रेशनल नंबर इंटीजर में ऐसा हो सकता है, 0 से छोटी वैल्यू आ सकती है, लेकिन आएगी माइनस में, इसका मतलब है कि 0 से छोटा है। तो कॉमन डिनोमिनेटर 4 है, 5 है, -11 है, तो 5 में से 11 माइनस करने हैं। तो 5 में से 11 नहीं, 11 में से ही 5 करिए, बच्चा तो 6/4। बट यहाँ पे ना बड़े नंबर वाला सिंबल हमेशा लगता है, क्योंकि 0 से छोटा नंबर आएगा, जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो गया तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा और छोटा, तो माइनस का 6/4 आ जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझोगे। ये तो वो प्लस माइनस करना आप सीख गए। ठीक है, मल्टीप्लाई ना बड़ा इजी होता है। जैसे मैंने ले लिया 9/2 माइनस के 7/4। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे नीचे करिए और खत्म करिए। ठीक है, 9 7 जा 63, 4 2 जा 8, 63/8, ऊपर माइनस आएगा तो माइनस का 63/8। अच्छा, एक अगर ऊपर भी माइनस हो
और नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे माइनस आया तो ऊपर नीचे से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको जो काट सकते हैं, 8 7 जा 56, काट नहीं सकते, माइनस का 63/8 आया, इसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नीचे तो वही रहेगा 8, 8 7 जा 56, 56 में 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7 एंड 7/8, बट माइनस है तो माइनस का 7 यहाँ पे चिपका दो माइनस। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे 3/4 है, मैं अगर माइनस का डिनोमिनेटर है तो आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस का 3/4। जो नहीं, यहाँ पे न्यूमरेटर में ही लिखना है, आप बीच में लिख दीजिए और 3/4 ऐसे भी आप किए कर सकते हैं। ये सभी बराबर है, माइनस आप जहाँ मर्जी लगाओ। एक आपको प्लस वाला भी आता है, सॉरी प्लस नहीं, प्लस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड। डिवाइड के केस में क्या करते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक नंबर 4 और एक ले लिया मैंने 2/3, कुछ नहीं है। ये मैंने सिंगल नंबर इसलिए है क्योंकि इसको हम थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन लेते हैं पहले ही। अब अगर सिंपल होगा तब तो आपको फ्रैक्शन दिख ही जाएगा कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है तो 1 चिपका दीजिए नीचे, ये बन गया। फिर -4/1 और डिवाइडेड बाई 2/3, ये बन गया हमारा। दोनों फ्रैक्शन है, डिवाइड करना है, बड़ा सिंपल है। पहले वाला मैंने वैसे लिख लिया -4/1, डिवाइड हम फ्रैक्शन को कर नहीं सकते, इसलिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम लोग चेंज कर सकते हैं। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो 2/3, ये बोलता है कि डिवाइड का उल्टा किया आपने तो अगले वाले फ्रैक्शन का उल्टा कीजिए। उल्टा करने का मतलब है रेसिप्रोकल करिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करिए। 2/3 का 3/2 बन गया। अब ए जो वो उसी फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई हमने सीख लिया है, ऊपर ऊपर करिए नीचे नीचे करिए। अगर कटता है तो काट लीजिए, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। ऊपर बच्चा देखिए माइनस का 2 और बचा 3, 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 आंसर। नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो -6 ही है, -6/1 आ रहा है। जैसे मान लो -6/1 आ रहा है आंसर, इसको आप -6 लिखिए क्योंकि 1 तो सबके नीचे है, हम थोड़ी ना सबके नीचे लिखते फिरेंगे 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो दिस इज द एंड ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9882825608। एक ये व्हाट्सएप नंबर, एक और व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9459857054। ये दोनों हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ये दोनों ही चलते हैं। तो इन पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तब जब वो आपको इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। हमारे चैनल NCERT क्लासेस CLASSES 3.1M को जो वो सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जीके है, मैथ्स है, साइंस है, कुछ भी है, तो आप सेंड करिए, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हमारा चैनल बीच में जो वो थोड़ा सा बैन कर दिया गया था यूट्यूब के द्वारा, लेकिन बीच में जो मैंने फिर कुछ हमारा चैनल का नाम भी थोड़ा 2.1 था, यहाँ पे 3.1 चेंज भी कर दिया है हमने थोड़ा सा इसको, और फिर जो वो ये ठीक हो चुका है, ठीक है। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आप शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और ऐसे ही जो वो शेयर करते रहिए, लाइक जरूर किया करिए, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, वैसे भी देखने का भी पैसा नहीं लगा, ठीक है, लेकिन डेटा जरूर लगा हुआ, टाइम जरूर लगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि देखने के लिए आपको फ्री में देखा हमने, नहीं, टाइम भी वेस्ट हुआ, वेस्ट नहीं बोल सकते, टाइम लगा, ठीक है। बट कुछ ना कुछ तो आपने मेहनत की, ठीक है। अगर आप साथ साथ में कॉपी लेकर के सॉल्व करते तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है। और जैसे जैसे अगर आप फिर से रिकैप करना चाहते हैं तो फिर से वीडियो को ऑन करिए, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन आपके सिलेबस में गिवन है, उनकी प्रैक्टिस आप करिए। ओके, थैंक यू।